हेलो एवरीबॉडी। आज हम रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सरफेसेस आई मीन टू से स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। इसमें हम कुछ टॉपिक्स जो कवर करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे, कैसे कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है, फिर उसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे और आफ्टर दैट इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करके रे डायग्राम कैसे बनाते हैं इमेज के लिए, फिर इमेजेस की पोजीशन कैसे डिसाइड होती है एंड उनका नेचर क्या होता है, वर्चुअल है, रियल है ना, ये सारी चीजें। और फाइनली हम इमेज फॉर्मेशन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्फेरिकल शेल चाहिए होता है, खोखला गोला। जैसे मान लीजिए ग्लास का गोला एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास। फिर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेना चाहते हैं, कितना ब्राइट इमेज बनाना चाहते हैं। तो आप इसको एक कट कर लेते हैं ऐसे, है ना। जैसे हमने ये बताया, ए बी से हमने इसको कट कर लिया, एक प्लेन सरफेस है ए बी, इससे इसको कट कर लिया। इसको कट कर लेंगे तो इस सेल में से एक सेक्शन निकलकर हमारे पास में आ जाएगा, ए पी और बी, उसको नाम दे देंगे हम, राइट। इस तरीके का एक सेक्शन हमारे पास में आ जाएगा। फाइन, इससे हम बनाएंगे मिरर, ए पी बी, इससे बनाएंगे मिरर। ओके, अब कैसे बनेगा? अब एक साइड कोई सी भी है, लेफ्ट और राइट, उसको हम सिल्वर्ड कर देते हैं। किसी जमाने में सिल्वर की पॉलिश करते थे तो इसका नाम, टर्मिनोलॉजी सिल्वर ही रखा गया है। आजकल तो सिल्वर चांदी की पॉलिश नहीं करते हैं, है ना, लेकिन इस प्रोसेस को सिल्वरिंग ही कहते हैं। ओके, अब यदि आप आउटर सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं, बाहर वाले सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं, तो वो कॉन्केव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर कि वो रेज को कन्वर्ज करेगा, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। कैसे? आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, डार्क ये रेडिश पोर्शन नजर आ रहा है, सिल्वर पोर्शन कहला रहा है। तो बाहर वाले सरफेस को आपने यदि पॉलिश कर दिया तो इट विल नॉन एज द कॉन्केव मिरर, और इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, इस पे आने वाली लाइट रे को ये कन्वर्ज करता है, फोकस करता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो दो नाम हो गए इसके, ए पी बी। ये जो मिरर बन के आया है, आइदर विल से द कॉन्केव मिरर, है ना, या इसको हम क्या कह देंगे, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, अब ये अपनी चॉइस है कि हमने आउटर सरफेस को पॉलिश किया है। सपोज आपने इसको इनर सरफेस को सिल्वर कर दिया, पॉलिश को ही सिल्वर कहते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले बताया। तो फिर हमारा ये कहलाएगा कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। इनर पोर्शन को आपने सिल्वर कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, एपीबी जो हमारा मिरर बन के आ रहा है, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ये लाइट रे को फैलाएगा, इस पर आने वाली लाइट रे फैल जाएंगी, तो इसकी इस प्रॉपर्टी के आधार पर इसको डाइवर्जिंग मिरर भी हम कहते हैं। फाइन, तो सबसे पहले पता लगा कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या है। आउटर सरफेस को पॉलिश किया हमने, तो मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर। क्योंकि ये फोकस करता है, कन्वर्ज करता है, दैट्स व्हाई इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। फाइन, अगर इनर पोर्शन को पॉलिश कर दिया, नाम में कई बार कंफ्यूजन रहता है, हमने देखा स्टूडेंट्स को, तो इस चीज को क्लियर करो। इनर पोर्शन को आपने पॉलिश कर दिया, अब इस पे जो लाइट रे आएंगी वो डाइवर्ज होंगी, तो हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, या क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है इतनी बात? अब ग्रामर ऑफ स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पूरे रे ऑप्टिक्स में, इवन इन द लेंस, हमारे काम में आएंगी। न्यूमेरिकल में नाम आ जाता है तो हम जान ले उनको कि क्या मीनिंग होता है उन वर्डिंग्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हमारी आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, हमने जो मिरर बनाया था, किससे बनाया था, स्फेरिकल शेल से बनाया था। तो स्फेरिकल शेल का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये वाला, दिस इज ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई मिरर तो इसी को काट के बनाया ना आपने, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल शेल का, खोखले गोले का, राइट। दूसरी बात, दूसरी टर्मिनोलॉजी है पोल। पोल का मतलब है कि जो भी मिरर आपने बनाया उसका सेंटर पॉइंट, भाई इस चीज को काटा था आपने, इसको काट दिया तो उसका सेंटर पॉइंट, मिरर का सेंटर पॉइंट, ये हमारा पोल कहलाता है। फाइन, और P और C लाइन को मिला दें तो फिर वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस।
पी से और सी से जाने वाली ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, बेसिकली इट्स इमेजिनरी लाइन। तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो सी क्या है यहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी को क्या बोला हमने? पोल। क्लियर हो गया? दोबारा एक बार रिवाइज कर ले। सी वो सेंटर है, उस स्फेरिकल शेल का सेंटर है जिसको काट के मिरर बनाया। काटने के बाद में मिरर का जो सेंटर है वो पी है, और इनसे पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, आगे चलते हैं, दूसरी टर्मिनोलॉजी देखते हैं अपन। यहां तक आ गया पी और सी तक। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब जिस स्फेरिकल सेल से जो ओरिजिन हुआ है, जहां से स्टार्टिंग हुई है, उसकी जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस। काट दिया, ये शेप नहीं नजर आएगा, लेकिन बना तो उसी से है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या समझेंगे आप? स्फेरिकल शेल का रेडियस जो है, दैट्स ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये वाली बात? अपर्चर, एक नाम आता है अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है, देखिए हमने इसको काटा था एक ऐसा प्लेन सरफेस से, तो अब मेरे पास केवल ये सेक्शन रह जाएगा, तो केवल यही लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया रहेगा। यस और नो? बस इतना सा रह गया मेरे पास में, है ना? तो इफेक्टिव डायमीटर, अब एक्चुअली डायमीटर नहीं होता इसलिए इसको इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं, ए से बी तक। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, अब केवल ये पोर्शन है, इसी से रिफ्लेक्ट होगा, ये काट के अलग कर देंगे अपन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इमेज जो बनेगा उसका जो इंटेंसिटी होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना ज्यादा होता है, सबसे पहले बताया था हमने काटते समय, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ब्राइट इंटेंसिटी की इमेज बनाना चाहते हैं, तो आप उतना ज्यादा से ज्यादा एरिया लीजिए, राइट? तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज प्रोपोर्शनल होती है रिफ्लेक्टिंग एरिया, और एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यस और नो? तो हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कौन सा है? ये कट करने के बाद में जो एरिया बचा हुआ है, और ये प्रोपोर्शनल होता है अपर्चर का स्क्वायर। अपर्चर का मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस, दिस इज अपर्चर। ए से बी तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायमीटर। इट्स नॉट ए डायमीटर, लेकिन इसका नाम क्या है? इफेक्टिव डायमीटर। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट बात, फोकस। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फोकस हमारी, है ना? तो होता क्या है, हमने ये बनाया था आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, राइट? इसको हमने कन्वर्जिंग मिरर भी बोला था, और अंदर पॉलिश कर दिया था, तो हमारे पास ये क्या बन गया था? कॉन्वेक्स मिरर। आप बताओ मुझे, इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया था? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बताया था? डाइवर्जिंग मिरर। यस और नो? फाइन। तो सबसे पहले फोकस होता क्या है कि पैरेलल लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे अगर इस पर इंसिडेंट हो जाए, तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी हमको, अपीयर टू, है ना, मीटिंग, तो वो पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या कहलाएगा? फोकस। कैसे बना के दिखाते हैं? देखिए पैरेलल लाइट रे आई, अब ये रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, वही I इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिन्होंने नहीं देखा वेरी फर्स्ट टॉपिक देखें, है ना, ब्लैक मिरर वाला। ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट में मिला, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। अब कॉन्वेक्स में भी देखिए पैरेलल लाइट रे आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद में ऑल्दो ये डाइवर्ज होंगी, बट अपीयर टू मीटिंग ऑन द प्रिंसिपल। देखो ये तो डाइवर्ज हुई है, यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं अपन, पीछे। तो जहां जिस पॉइंट पर मिलेंगी, यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? फोकस। क्लियर हो गया? फोकस क्या है? फोकस क्या होता है? पैरेलल लाइट बीम इधर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स में किसी में भी आए, या तो रियलिटी में मिले, रियल फोकस है ये, और अपीयर टू मीटिंग, है ना, वर्चुअल फोकस हो गया इसका। तो ये पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं? फोकस। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लेते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है जो वो स्पेस जिसमें कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आती है ना? जितने क्षेत्र में हमें उसका इमेज नजर आता है वो फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। मतलब देखो समझो, जैसे कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर दूर तक के ऑब्जेक्ट की इमेजेस आप देख सकते हो। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट से लाइट आई इंसिडेंट, ये नॉर्मल प्लॉट किया मैंने, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ के मिला, राइट, ऑब्जेक्ट से आ रहा है,
और यहाँ से दूर से ले लेते हैं अपन, देखो कहाँ तक, और ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऑब्जेक्ट की इमेजेस आप देख पा रहे हैं इससे, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ से यहाँ तक का। यस और नो? कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। यही बात अगर आप प्लेन मिरर के अंदर देखें तो कंपेरेटिवली कॉन्वेक्स मिरर से छोटा होता है, कॉन्केव में और भी छोटा होता है। ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स मिरर खराब होता है, देखिए इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हमारे बहुत काम में आता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का से होता क्या है, सीधा वर्चुअल और छोटी इमेजेस बनती हैं और इनका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है प्लेन मिरर के कंपेयर में, इसलिए हम इसको काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं? सोच के बताओ मुझे इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूटिलाइज करते हैं इसको। देखिए इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा है, चेक करो इसको। कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर में, चाहे आपकी मोपेड हो, मोपेड तो कोई चलाता नहीं आजकल, स्कूटी हो, चाहे कार हो, उस, है ना, चाहे आपका मोटर बाइक्स हो, तो उसमें रियर व्यू मिरर जो पीछे का देखने के लिए जो हम काम में लेते हैं वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। फाइन, ओके। अच्छा, ये तो ही कॉन्वेक्स की बात, लेकिन क्या कॉन्केव भी काम का होता है? यह सबकी अपनी एक यूटिलाइजेशन है। कॉन्केव मिरर से एनलार्ज इरेक्ट मतलब सीधी और वर्चुअल इमेजेस बनती हैं यदि हम एफ और पी के बीच में रख लें। इसलिए आप यदि डेंटिस्ट के पास जाएं तो आप देखेंगे डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर पूछ ले जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। क्या केवल डेंटिस्ट ही काम में लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसकी जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं, इसके जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उसमें कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव। और ईएनटी जो सर्जन्स होते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, उसमें भी कौन सा यूज करते हैं भाई? कॉनकेव मिरर। क्लियर है ये वाली बात? फाइन। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले रूल्स तैयार कर लेते हैं, है ना। रिफ्लेक्टिंग लाइट रे, एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टिंग लाइट रे जहां भी मिलेंगी वो इमेज बनती है। तो कौन कौन सी ले लें? ऐसे तो बहुत सारी होती है, इन्फिनाइट होती है भाई। तो एक तो बेस्ट रहता है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लें, ठीक है। तो हमें पता है वो कहां से पास होती है? फोकस से। एक तो ये याद कर लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से, है ना। बनाएंगे इमेजेस, एक बार रूल्स नोट कर लेते हैं अपन, है ना। ओके, सेकंड क्या है? मिरर बना किससे था? एक स्फीयर से। स्फीयर का सेंटर और स्फीयर पे जो टेंजेंट होता है, ध्यान दीजिए, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो सेंटर से उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर लाइट रह जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा सेंटर से पास होगी। तो ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं कि रे अलोंग द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? स्फीयर का सेंटर। वहां से जाए और मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट करे, राइट। तो रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा से अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, अपने पाथ पर से वापस लौटती है। तो कहां से गुजरती है? सेंटर से। तो दो बातें, क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइट रे, कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट करेंगे अपन, ओके, मिरर पे इंसिडेंट करेंगे और दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देंगे। दो रिफ्लेक्टेड लाइट रह जाएंगी, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइन, चलो बना के देखते हैं, अप्लाई करते हैं इनको। फाइन, ओके। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। फाइन, अच्छा, धीरे धीरे बहुत सारी इमेजेस की पोजीशन होगी। सबसे पहले इन्फिनिटी पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट। चलो बना लिया ये हमने कॉनकेव मिरर, जिसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं अपन। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने, ये पोल ड्रॉ कर दिया, और इन्फिनिटी के लिए मैंने बहुत दूर जितना पॉसिबल होता है मेरे पास में स्क्रीन पर उसको रख दिया मैंने, बहुत दूर है, मान के चलेंगे इन्फिनिटी पर, जैसे सूरज। फाइन, ओके, कहीं फोकस होगा इसका। अब रूल्स क्या था? पैरेलल लाइट रे आएंगी, राइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। क्लियर है? पैरेलल लाइट आएगी, कहां से पास होगी? फोकस से। एटलीस्ट हमारा काम हो गया, वैसे इमेज तो बन गई है। फिर भी एज पर द रूल बताना चाहें तो एक बता दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट के आएगी, कहां से गुजरेगी? दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी।
राइट, है ना। तो ये सारी की सारी कहाँ मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस पे ना। तो इमेजेस की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है? फोकस पर। क्लियर है? साइज क्या होगा? बहुत छोटा हो जाएगा, सबके सब कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत छोटा। सूरज का इमेज, सूरज जितना बड़ा नजर आता है क्या? ऐसे सोचो, नहीं, वेरी स्मॉल, राइट। और उल्टा बनता है ना। अभी पॉइंट मात्र है तो दिखाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट रे डायग्राम में आपको दिखाई देगी वाली बात। और वास्तव में मिल रही है ना, दैट्स वाई इनकी नेचर क्या होती है? रियलिस्टिक। रियलिटी में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रियलिटी में फोकस हो रही है, रियलिटी में कन्वर्ट होकर मिल रही है। इट्स वजह से इमेज का नेचर कैसा होता है? रियल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट केस लेते हैं। अब सी से परे, थोड़ा सा दूर, बियॉन्ड द सी, है ना, धीरे धीरे पास में लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से अपन। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को, ये रख दिया हमने, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, तो वही दो रूल लगाएंगे। एक लाइट रे को लेके आओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बताओ रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी? फोकस से, गुजार दो। दूसरा क्या बताया था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते हो, ऐसे वापस आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर मिरर ही नहीं है यहाँ, रिफ्लेक्शन कैसे होगा? भाई वो इमेजिनरी मिरर बना लो तो जाएगी, ऑटोमेटिकली सही जगह पर आएगी। लेकिन एक दूसरी चीज काम में ले सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, I = R। तो ये P तो हमको दिखाई देता है, भाई मिरर का सेक्शन छोटा होता है ना, तो मैं ये C से पास कर तो सकता हूँ, राइट। आपको इमेजिनरी एक स्फीयर एज्यूम करना पड़ेगा, है ना, तो अजूम होता नहीं है बच्चों से, तो बेस्ट है दूसरा ले लेंगे। जैसे जब रे डायग्राम बनाते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, I = R, तो P पर जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, राइट। यह मिल गई। इधर आप देखो C से पास करते हैं ना, तो भी ये यहीं से आकर यहीं मिलती है, राइट। ओके, कोई भी दो लाइट रे होती हैं, तो इमेज यहाँ बन जाएगी आपकी F और C के बीच में, यस और नो। और देखो उल्टा बन रहा, आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इमेज बन गया। तो इमेज की पोजीशन क्या है? बिटवीन F एंड C, बिटवीन F एंड C, राइट। साइज क्या है? इसके कंपेयर में तो छोटा है ना। C से और C और P के बीच में जो इमेजेस बनती हैं वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी बनती हैं, ध्यान रखना, है ना। स्मॉल, डमिनिस्ट कहते हैं इसलिए। क्या उल्टा बना है? यस, इन्वर्टेड बना है। क्या रियलिटी में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइट रे येलो एंड ग्रीन? यस, तो नेचर क्या कहलाएगा? रियल। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स इस पे पूछी जाती हैं, या यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी ये बात काम में आएगी, ध्यान दीजिएगा। और पोजीशन ऑफ इमेजेस, रे डायग्राम कैसे बना रहे हैं इनको अच्छे से समझ लो, इवन लेंसेज में भी इनको हम यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो चलो सी पे रख दिया, सी पॉइंट हमने अलग दिखाया है, लेकिन आप मान के चलेंगे सी पे ही है ना, ठीक है। ये मिल नहीं जाए इसलिए, क्योंकि यहाँ इमेज ही बनाने वाले ना हम, इसलिए। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा, सबसे पहले एक पैरेलल लाइट रे लीजिए, कहाँ से जाएगी? फोकस, फोकस। अब वो सी वाली प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं? पी पर इंसिडेंट करा देते हैं लाइट रे को। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी है ना भाई, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए, यस। तो कहाँ मिलने वाली है? ये तो सी पे ही मिली है ना। यस सर, क्लियर है, इमेज बन गई। तो इमेज की पोजीशन क्या है? एट सी, यस और नो। ओके, और क्या बिल्कुल उतना ही साइज है? यस, ध्यान रखना, सी पे यदि ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उतने ही साइज की बनती है, इक्वल इन साइज, फाइन। क्या उल्टा बना है? यस, इट्स नॉन एज इन्वर्टेड बना है, राइट। और इसका नेचर कैसा है? रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है ना, यस, दैट्स व्हाई इमेज क्या है? रियल है। क्लियर है? फाइन। चलो अपन धीरे धीरे पास में लेके आ रहे हैं। अब कहाँ रखोगे? एफ और सी के बीच में। कहाँ रखोगे? एफ और सी के बीच में। ये प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट कर दिया, ये पी, ये फोकस, और समवेयर सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फाइन। अब एफ और सी के बीच में एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। क्या करोगे? पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलो लाइट रे, कहाँ से गुजरेगी? फोकस से, गुजार दो, राइट। ओके, दूसरा पी पर इंसिडेंट करो, जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने से रिफ्लेक्शन करा दो यहाँ पे, राइट। ओके, तो यहाँ एक इमेज बन जाएगी। अब जो सी से परे जो जाएंगी इमेजेस वो बड़ी बनेंगी ऑब्जेक्ट से, इस चीज को ध्यान रखना। सी और पी के बीच में जो बनती है इमेजेस छोटी, और सी से परे जो बड़ी, राइट। तो देखो कितनी बड़ी बनी, इसके कंपेयर में ये तो बड़ा है ना, राइट। ओके, ये इमेज बन गई हमारी। तो इमेज के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, कि पोजीशन क्या है बियॉन्ड द सी, सी से परे दूर।
क्या बड़ा है? यस, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है। यस और नो? क्या इन्वर्टेड है? अनडाउटली इन्वर्टेड है। ध्यान रखना, रियल इमेजेस बनेंगी वो सब इन्वर्टेड बनेंगी ऑब्जेक्ट की। फाइन, ओके। और क्या रियलिटी में मिल रही है? यस, येलो और ग्रीन लाइट ये रिफ्लेक्ट बैक होकर वास्तव में यहाँ मिल रही है, दैट्स व्हाई हम इसको रियल बोलते हैं। क्लियर है? राइट। जिनको वर्चुअल और रियल में डाउट है, वेरी फर्स्ट टॉपिक हमने प्लान मिरर का लिया था, उसमें ये चीजें एक्सप्लेन की है, व्हाट इज वर्चुअल, व्हाट इज रियल इमेज, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट, कैसे, है ना। तो वो सीरीज देखिए, उसमें भी 5-6 टॉपिक हैं, तो रे ऑप्टिक्स बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देते हैं। एफ पे रख दिया हमने यहाँ पे। तो पहले क्या करोगे? पैरेलल लाओ, ओके, फोकस से पास ऑन हो जाएगी। दूसरी क्या करोगे? पी से, इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे भाई ये तो पैरेलल हो गई, पैरेलल का मतलब कहाँ गई? इन्फिनिटी पे गई, इन्फिनिटी पे। तो मैंने थोड़ा दूर बनाया ये, है ना। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। उल्टा होता है, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनी थी इमेज? फोकस पे। फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे, है ना। ठीक है, ये रूल फॉलो होता है ऑप्टिक्स के अंदर, सिंपल टेक्निक है, ध्यान रखना इसको। तो सबसे पहले तो आपका इमेज का बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, वेरी लार्ज बनेगा, आप देख लो। और ये भी ध्यान रखना, मैंने एक टेक्निक बताया आपको, सी से परे जितनी इमेजेस बनेंगी सब बड़ी बनेगी, है ना। उल्टा बनेगा, यस। रियलिटी में यस, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम नहीं देख पा रहे हैं रियलिटी में, ठीक है। हाँ, चलिए अब और पास में लेके आते हैं, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में रखेंगे, यहाँ रख दिया, ठीक है। पी और एफ के बीच में रख दिया, वही रूल्स फॉलो करो। एक पैरेलल लेके आएंगे अपन, लाइट रे, बताओ कहां से पास होगी? फोकस से। अब इधर सी की तरफ लेके जाओगे तो इधर तो मिरर कुछ है नहीं ना, दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे हाइपोथेटिकल बना सकते हो ऐसे, है ना। चलो आप रफ में बना के देखिएगा, वही पोजीशन आती है। फिलहाल जो पी पॉइंट तो दिखता है हमें, तो हम पी को ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक लाइट रे लेके आए, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी है ना, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा दिया। देखो दोनों बराबर दिखाया हमने। अब ये ग्रीन एंड येलो रिफ्लेक्टेड रे इधर तो नहीं मिलेंगी, रेली में नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाएंगे तो मिलती हुई नजर आएगी बस। यस, तो मिलती हुई नजर आ रही है, इस बार वर्चुअल होगा, काम ध्यान रखना। तो ये इमेज बनेगी, यस और नो। तो इमेज की पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्लियर है? ओके। साइज क्या है? ऑफ कोर्स बड़ा, ध्यान देना, साइज क्या है? बड़ा, ठीक है। इरेक्ट है क्या? सीधा है क्या? यस, सीधा बना है, ठीक है। अभी वर्चुअल है ना, वर्चुअली सीधा बनेगा, रियल जितनी भी थी वो सब उल्टी बनेगी। आप इस टेक्निक को ध्यान रखना। वर्चुअल है ना, वर्चुअल क्यों बोला? डॉटेड से दिखाया है। डॉटेड का मतलब क्या है? वास्तव में रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, इसलिए हम इस इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल। क्लियर है? फाइन। अब ये तो कॉनकेव मिरर के लिए देखा अभी तक, अब कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अब कॉनकेव में होता क्या है, देखिए, स्फीयर तो ये होगा ना, सोचो, सेंटर इधर होगा, फोकस भी इधर ही होगा। तो मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, पी और एफ के बीच में, सी के परे, सी और एफ के बीच, ऐसा यहाँ रख ही नहीं सकते, रखेंगे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, यहाँ तो पॉलिश है ना, तो मुझे तो यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट एनी पोजीशन, राइट, यहाँ रख दिया मैंने, ओके। रूल तो वही फॉलो होगी, लाओ पैरेलल लाइट रे, ये तो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज होगी, तो हम पीछे बढ़ाएंगे, कहां से गुजरती हुई नजर आएगी हमको? फोकस से गुजरती हुई नजर आएगी। एक ही पी वाला रिफ्लेक्शन दिखा दिया, आई आर, राइट। तो वास्तव में देखो, येलो और ग्रीन लाइट मिलेंगी क्या? नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो मिलती हुई नजर आएगी। येलो को देखो एफ से गुजरती हुई नजर आ रही है, आ रही बात समझ में। और ग्रीन को पीछे बढ़ाए तो इनका इंटरसेक्शन पी और एफ के बीच में होगा। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक ध्यान रखना, ये बीच बीच में रूल्स बताते जा रहे हैं, चाहे तो रिवाइज करना वीडियो को, है ना, उनको अलग से नोट करना, बहुत काम में आएगा रे ऑप्टिक्स में, कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्यों? इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा पी और एफ के बीच में आने वाला है, कहीं भी रख दो आप, वो अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा इस पी और ओ के बीच के डिस्टेंस से, है ना, राइट।
तो इंटरसेक्शन इनके बीच में होगा। दूसरा, हमेशा देखो ये जो येलो पैरेलल लाइन है इसके नीचे होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। इस बात को ध्यान देना, मैंने क्या कहा, हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगा इमेज। वर्चुअल बनेगा, डॉटेड है पीछे की तरफ, मिरर के पीछे जितनी भी होती हैं वो वर्चुअल है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा इस पैरेलल लाइन के नीचे होगा ये, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा इससे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान रखना। तो इमेज के लिए हम समराइज कर लेते हैं चीजें क्या क्या बताई हमने। एक तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनाया। दूसरा क्या बताया हमने, छोटा बनेगा। क्यों बताया, ये हमेशा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना डॉटेड का, वो हमेशा इस पैरेलल लाइन के नीचे ही होगा, राइट। ओके, तो डिमिनिश्ड कहते हैं हम इस बात को, स्मॉल बनेगा, राइट। और सीधा बनेगा, वर्चुअल है सीधा बनेगा, राइट। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्केव में बताया था हमने, वर्चुअल है तो सीधा बनेगा, ठीक है। और रियल कोई बन रहा है तो उल्टा बन रहा है ना। इन बातों को ध्यान रखो, कैसा है वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलो अब इन पर कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने, which of the following forms a virtual and erect image of the all the position of the object। ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे ऑप्शन बेस्ड। पहला ऑप्शन, क्या कॉन्वेक्स लेंस, जनरलाइज क्वेश्चन है, क्या कॉन्केव लेंस, क्या कॉन्वेक्स मिरर, क्या कॉन्केव मिरर। अब क्वेश्चन क्या है, दोबारा से क्या बनाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये मल्टीपल चॉइस एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, सोच के बताओ। वर्चुअल होना चाहिए और इरेक्ट इमेज बनाना चाहिए। अभी अभी अपन ने बनाया था, याद करो, वर्चुअल और सीधी इमेज। हम और एक और ये कह रहा है, हमारे फिजिक्स में वर्डिंग इंपॉर्टेंस रखती है। कॉन्केव में भी बना था, कॉन्केव मिरर में नहीं बना था क्या, जब पी और एफ के बीच में रखा था आपने, पीछे बना था, बड़ा बना था, इरेक्ट बना था। लेकिन ये कह रहा है फॉर ऑल पोजीशन, इस चीज का ध्यान रखो, हमेशा ही। तो वो तो अभी अभी कॉन्वेक्स के लिए देखा था, यस और नो, देखा था कि नहीं, राइट। क्लियर है ये बात, देखा था। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा टिप दे रहे हैं, इवन लेंस अभी पढ़ाया नहीं हमने, बस नाम को उल्टा कर लेना, वही काम लेंस में होगा। कॉन्वेक्स मिरर जो काम करेगा, कॉन्केव लेंस भी वही काम करेगा, ध्यान देना। तो इस मल्टीपल चॉइस ये भी ठीक होगा, समझ में आ रही है बात। क्या कॉन्केव मिरर में हर केस में ऐसा हुआ था क्या, नहीं हुआ था ना, ऑल पोजीशन बोल रहा है, इट्स रॉन्ग। समझ में आया बात। कॉन्केव का नाम उल्टा कर लेना, वही लेंस में होगा, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कौन कौन से सही है हमारे, कौन कौन सही है, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर हो गया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर द कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन को ध्यान से, एक एक वर्ड को ध्यान से समझो। क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज, वर्चुअल की बात नहीं हो रही है, पहले क्वेश्चन में हो गया, ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा, क्या बोला है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। अब ये भी ऑप्शन बेस्ड है क्वेश्चन हमारा। पहला ऑप्शन है, क्या मिनिमम डिस्टेंस एफ होती है, क्या मिनिमम डिस्टेंस 2f होती है, क्या मिनिमम डिस्टेंस 4f होती है, क्या मिनिमम डिस्टेंस 0 होती है। याद करो, याद करो, जब हमने सी पे रखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, यदि हमने सी पे रखा था तो उस केस में क्या सी पे ही बना था क्या, हाँ या ना, बोलो यस। देखो डायग्राम बताए, दोबारा से रिवाइज करें हम, कि जब हमने सी पे रखा था ऑब्जेक्ट को तो सी पे बना था ही नहीं बना था। तो क्या रियल में नहीं बन रहा, क्या इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है ना ऑब्जेक्ट का। अब मुझे बताओ, इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0। क्या 0 से कम कुछ हो सकता है क्या, बोलो, 0 से कम हो सकता है कुछ, नहीं। इसका मतलब फोर्थ आपका करेक्ट है। क्लियर है, मिनिमम। अब ये 0 से कम थोड़ा ही है, तो सब गलत हो गया, ये सुनो। क्लियर है क्या, तो हमारा आंसर क्या होगा, कि जब भी आपसे बोलेंगे क्या, किसी ऑब्जेक्ट का रियल जो इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में, उसमें मिनिमम सेपरेशन कितना पॉसिबल होता है, 0। और उसके लिए ये एग्जांपल दिया हमने, सी पे रखते तो सी पे बनता। क्लियर हो गया, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
द इमेज ऑफ ए स्क्वायर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एज शोन द फिगर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है और थोड़ा सा ध्यान से देखना कि देखो इसका एक एंड है ना आपका, ये सी पर है, ध्यान देना। ओके, अब ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बेस्ड है। क्या स्क्वायर बनेगा इमेज जो बनेगा, सोचो। क्या ट्रायंगुलर बनेगा, क्या सर्कुलर बनेगा, या ट्रेपेजियम बनेगा? चार ऑप्शन है, आप सोच के बताओ मुझे। क्या होगा? देखो भाई, समझने वाली बात है यहाँ पर कि देखिए हमने ये देखा था सी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उतने ही साइज का बनता है, उल्टा बनता है, सब नीचे बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे सबके सब, है ना? सी पे बना है ना, इसलिए राइट, ऐसे इन्वर्टेड बनेंगे, उल्टे बनेंगे। और सीधा तो कब बनता है, पी और एफ के बीच में। तो यहाँ मेरे को उल्टा एक डायग्राम बनाना है और ये बताना है स्क्वायर होगा, ट्रायंगुलर, सर्कुलर। एक एक चलते हैं, एक एक ऑप्शन, है ना, सारे ऑप्शन चेक करेंगे अपन। ओके, ये जो आपकी साइड नजर आ रही है स्क्वायर की, वो इतनी ही बड़ी बननी है क्योंकि सी पर तो उतना होता है। लेकिन याद करो, सी से दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता है एफ और सी के बीच में, लेकिन वो छोटा बनता है। इसका मतलब ये जो साइड है, ध्यान दीजिए, इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी बराबर नहीं होगी, यानी स्क्वायर तो नहीं बनने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्क्वायर तो नहीं बनने वाला, इसका मतलब ये तो गलत है। क्यों? क्यों बताया, कैसे बताया हमने कि सी से परे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो छोटा बनता नहीं बनता है। तो ये जो साइड्स हैं ये छोटी हो जाएंगी, ये छोटी हो जाएंगी तो इसका मतलब सारी साइड बराबर नहीं होगी, स्क्वायर। अच्छा, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन अबाउट द ट्रायंगल? क्या ट्रायंगुलर होगा क्या? लग तो रहा है, देखो आप क्या कह रहे हो कि ये तो बराबर होगा, ये साइड तो ऐसे बराबर बनेगी, ऐसे लाइक दिस, और ये किसी तरीके से ऐसे हो जाए तो ट्रायंगुलर हो जाएगा शेप। ये जो साइड है ये तो ऐसी रहने वाली है ना? लेकिन वो तो तब पॉसिबल होता है जब इसकी ये वाली साइड इन्फिनिटी पर हो, तब जाके फोकस पर एक पॉइंट मात्र बनता है, तो ट्रायंगल तो तभी पॉसिबल है। लेकिन ये साइड इसकी इन्फिनिटी पर थोड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ट्रायंगल भी नहीं होगा। क्लियर है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। और अनडाउटली सर्कल भी नहीं होगा क्योंकि वही साइड दोबारा से नहीं आने वाली है। ये सर नो, समझ में आ रही बात? इट्स रॉन्ग। होगा ट्रेपेजियम। कैसे होगा? देखो, समझो, ध्यान दो, कैसे होगा। देखिए ये वाली जो, जैसे जैसे हम दूर जाते हुए चले जा रहे हैं, बहुत सारे स्क्वायर में छोटे छोटे स्ट्रिप्स मान लो, उनकी जो इमेजेस बनेगी वो छोटी 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 होती हुई चली जाएंगी, छोटी 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 होती हुई चली जाएंगी ऐसे। हाँ या ना? इस साइड सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ट्रेपेजियम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? फाइन। एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, केवल इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मिरर फॉर्मूला देखेंगे, तो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, है ना? बहुत पढ़ना है भी, केवल इमेज फॉर्मेशन की स्टडी कर रहे। दो हमारे पास यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कॉनकेव मिरर, उनके बीच में एक रखा है ऑब्जेक्ट को। क्वेश्चन में बोला गया है P1O P2O बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब ये कह रहे हैं नाउ द इमेज विल कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां है इमेज दोबारा यहीं बने, उसके लिए P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस बताइए। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, क्या P1 P2 के बीच की डिस्टेंस f होगी ऐसे केस में? क्या 2f होगी? क्या 3f होगी? क्या 4f होगी? राइट। तो सोचने वाली बात है यहाँ पर। देखिए भाई, अगर ये P1 P2 के बीच की डिस्टेंस f हो गई, तो इसका मतलब P1 या P2 के बीच की डिस्टेंस तो f से कम हो गई। तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई P और f के बीच में जो हम रखते थे, यस और नो, P और f के बीच में रखते थे तो पीछे चली जाती थी इमेज। याद करो, ऑब्जेक्ट पर तो नहीं आने वाली, तो इसका मतलब ये फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है। बात समझ में आ रही है? ओके, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है कि डिस्टेंस 2f हो, तो डिस्टेंस 2f का मतलब क्या हुआ कि ये भी f और ये भी f, क्योंकि ये बिल्कुल दोनों बराबर बताया आपको। अब याद करो, फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका होता था तो क्या इन्फिनिटी में बनता था इमेज? यस, बनता था। तो यहां से लाइट रे स्टार्ट करें अपन और इन्फिनिटी पर जाएं, यानी पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होकर इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट था तो क्या फोकस पे बना था? यस। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है। देखो, समझो बात को, 2f होगा तो रे डायग्राम कैसा होगा, समझो कैसा होगा। देखिए, फोकस पर है तो यहाँ से लाइट रे चली, यहाँ पर लाइट रे चली, पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा फोकस पर आ गई। ये भी f, ये भी f,
तो दिस इज 2f, यस और नो? तो यस, इमेज वहीं बन रही है, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट है, यस और नो? क्या 3f की पॉसिबिलिटी है? 3f का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है आपका 2f से छोटे हो गए, क्योंकि 1.5f 1.5f हो गया, यस और नो? उस केस में अपनी जगह पर नहीं आती है रिफ्लेक्ट होकर, अपनी जगह रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है, तो अनडाउटली दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यस और नो? दिस इज रॉन्ग, क्लियर है ना बात? अब फोर्थ ऑप्शन पे आओ। अगर 2f का मतलब हो गया c, 2f का मतलब हो गया c पे रखते थे तो c पे तो बनता था, तो दिस ऑल्सो पॉसिबल, ये भी 2f, ये भी 2f। इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा यही बनेगा, इस मिरर के कारण जो इमेज बनेगा यही बनेगा, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यस और नो? तो बात समझ में आ गई, क्लियर है? इमेज फॉर्मेशन रिवाइज कीजिएगा, इसको अपने नोट्स तैयार कीजिएगा, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक का, स्फेरिकल मिरर का, हम लेंगे मिरर फॉर्मूलाज। मिरर फॉर्मूलाज में बहुत कुछ सीखेंगे, याद करो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। एक तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, मिरर फॉर्मूला कैसे होता है, डेरिवेशन जो चाहिए वो भी बताएंगे, मैग्निफिकेशन का क्या मीनिंग होता है, डिफरेंट टाइप्स के मैग्निफिकेशंस होते हैं, लेटरल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, एरियल होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे एक न्यूटन्स फार्मूला और न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे वो सब सीखेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो आए वो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।